आप भी इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा था जब लोग बैंकों में पैसा रखने को सबसे सेफ मानते थे, लेकिन आज स्थिति जो है वो बिल्कुल उलट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज बैंकों की समस्या इस कदर बढ़ गई है कि बैंक पैसा जुटाने के लिए अब परेशान हो रहे हैं। सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो गई है कि बैंक से लोन लेने वालों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन बैंक में पैसा जमा करवाने वालों की संख्या जो है वो लगातार घटती जा रही है। और अब इस बात पर देश के जाने माने बैंकर और कोटक बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने भी चिंता जताई है और इसे अलार्मिंग सिचुएशन भी बताया है। साथ ही जो सबसे बड़ी बात उदय कोटक ने कही है वो एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट को लेकर कही है कि आखिर क्यों लोगों की दिलचस्पी, लोगों का इंटरेस्ट अब एफडी जैसे सेफ और फिक्स्ड रिटर्न एसेट से कम होता जा रहा है और इसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भी एफडी करते हैं या आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है या फिर आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब कहानी की डिटेल में शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपको सारी चीजें बताते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक उदय कोटक ने बैंकों की यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी बैंकों को झेलनी पड़ रही है उसके बारे में बातचीत की है। उदय कोटक ने कहा है कि ये कोई छोटी या फिर अस्थायी दिक्कत नहीं है, ये भारतीय बैंकिंग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पहले बैंकिंग सिस्टम इस तरीके से चलता था कि लोगों का पैसा बैंक में पड़ा रहता था, बैंक को सस्ता पैसा मिलता था क्योंकि सेविंग अकाउंट्स पर रिटर्न कम देना पड़ता है बैंक को, इसलिए बैंक को सस्ता पैसा मिलता था और बदले में बैंक क्या करते थे कि सरकार की मदद करते थे, सरकार को लोन देते थे, सरकारी बॉन्ड खरीदते थे, एग्रीकल्चर लोन देते थे या फिर छोटे कारोबार को लोन देते थे। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब बैंक में पैसा लोग क्यों नहीं रख रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उदय कोटक कहते हैं कि आज कोई भी जो व्यक्ति है वो इतना टैक्स सेवी हो चुका है कि वो अपना मोबाइल खोलता है, एक क्लिक करता है और लिक्विड म्यूचुअल फंड में 5.5 से 6% रिटर्न कमा लेता है। पहले पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता था और अब पैसा वहां जाता है जहां ज्यादा फायदा दिखता है। यानी कि अगर लोगों को लगता है कि उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हो सेविंग अकाउंट के अंदर, उनको सालाना 3 से 4% तक ही ब्याज मिलेगा, तो वो क्या करते हैं कि उस पैसे को उठा के किसी म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और उस म्यूचुअल फंड के अंदर उनको सालाना जो है 5.5%, 6%, 7%, किसी केसेस में इससे ज्यादा भी ब्याज मिल जाता है। तो लोग जो है अपने पैसे को मूव करते रहते हैं और रिटर्न बनाते रहते हैं। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट पर, जिसके बारे में उदय कोटक ने बात की है कि आखिर अब फिक्स डिपॉजिट जो है वो फायदेमंद क्यों नहीं लग रही। तो उदय कोटक कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है टैक्स। दरअसल एफडी का ब्याज हर साल टैक्स में जुड़ जाता है और फिक्स डिपॉजिट भी अब लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस पर मिलने वाला ब्याज 30 से 39% टैक्स स्लैब में पूरी तरह टैक्स के दायरे में आ जाता है। वहीं अगर डेट म्यूचुअल फंड देखा जाए तो डेट म्यूचुअल फंड में हर साल टैक्स नहीं लगता, टैक्स तब ही लगता है जब आप पैसा निकालते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने पैसा इधर उधर करना बेहद आसान बना दिया है। अब पैसा पहले की तरह बैंक में पड़ा नहीं रहता बल्कि बेहतर रिटर्न की तलाश में लगातार घूमता रहता है। यानी कि लोग जो है वो अपने पैसे को कभी डेट फंड्स में लगाते हैं, कभी शेयर्स में लगा देते हैं या कभी आईपीओ जैसी जो चीज़ें आती हैं उसमें भी पैसा लगाते हैं और रिटर्न कमा लेते हैं। तो अगर आप भी 30% या उससे ज़्यादा टैक्स स्लैब में हैं तो आपको फ़ायदा कम हो सकता है एफडी में। इसलिए लोग सोचते हैं कि अब एफडी में पैसा क्यों ही फंसाया जाए, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड टेन्योर भी होता है और ब्याज भी जो है वो मार्केट के मुकाबले इसमें कम ही मिलता है। इसलिए लोग एफडी में पैसा अब जो है लगाना नहीं चाह रहे। बैंक महंगे क्यों पड़ रहे हैं, यहाँ पर आपको एक आसान सा एग्जाम्पल देते हैं जिसके बारे में उदय कोटक ने भी बात की है। उनका कहना है कि बैंक जो पैसा मैनेज करते हैं उस पैसे को मैनेज करने पर वो ज्यादा खर्च करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स बहुत कम खर्च में इस पैसे को मैनेज कर सकते हैं। कैसे, ये आपको बताते हैं। तो बैंक की जो लागत आती है वो करीब 2.5% आती है किसी भी फंड को मैनेज करने में, जबकि डेट फंड की जो लागत होती है वो करीब
0.5% होती है। मतलब ये हुआ कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो 5 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता हो नजर आ रहा है। अब कम रिटर्न के दौर में ये जो फर्क है, ये जो डिफरेंस है, ये बेहद मायने रखता है। इसलिए उदय कोटक ने ये भी बताया कि आखिर अब बैंकों को क्या करना चाहिए ताकि लोग वापस बैंकों की तरफ लौटें। तो उदय कोटक कहते हैं कि बैंकों को खुद को बदलना अब जरूरी हो गया है। छोटे निवेशक जो हैं उन पर बैंकों को ध्यान देना होगा और इसी के साथ फिनटेक और म्यूचुअल फंड से भी मुकाबला अब बैंकों को करना होगा। बैंक जो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं उनको बेहतर बनाना होगा, अपना खर्च कम करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैंक काफी पीछे छूट सकते हैं। तो कुल मिलाकर उदय कोटक का कहना है कि आज भारतीय बैंकिंग सिस्टम 2 बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। पहला तो यह कि पैसा बैंक में रुक नहीं रहा और दूसरा बैंक को सही जगह लोन देने के भी मौके नहीं मिल रहे हैं। उदय कोटक की बात साफ है कि अगर बैंक खुद को नहीं बदलेंगे और अगर निवेश नहीं बढ़ा तो बैंक सिर्फ EMI वसूलने वाली मशीन बन सकते हैं। जबकि देश को चाहिए क्या? देश को चाहिए इन्वेस्टमेंट, रोजगार, मजबूत और सस्ता बैंकिंग सिस्टम। तो ये कुछ चीजें हैं जो उदय कोटक ने अपने हालिया एक इंटरव्यू में कही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।